शालोम, सबको जय मसीह की। आज फिर एक बार हम वचन का पन्ना लेकर के आए हैं और हम मनन करते हैं आज मत्ती 7:7 पर। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी हमारी मदद करें ताकि हम जो भी वचन बोले हमारा ध्यान करना हो कि वचन आपको पसंद आए। हमारे फिदिया देने वाले हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 हम यहाँ पढ़ेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मांगना क्या है। और परमेश्वर हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम उसको मांगे, क्योंकि वो हमारा पिता है और हम उसके बेटी बेटियां हैं। वो हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। इसी अधिकार से, इसी हक से हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। प्रभु आज हमको क्या सिखाना चाह रहा है, इस बात को हम देखेंगे कि हम परमेश्वर को इस सौभाग्य को किस तरह से ले रहे हैं। सौभाग्य इस बात के लिए भी है कि हम देखते हैं कि क्यों हमें प्रभु इस प्रकाशन को दे रहा है आज, क्योंकि परमेश्वर हम सब से प्यार करता है। ये सबसे गूढ़ बात है कि परमेश्वर मुझको और आपको प्यार करता है और इसी वचन को हम पर रिवील करना चाहते हैं। तब हम देखेंगे कि मांगना मतलब प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना प्रार्थना में, ताकि परमेश्वर मुझे और आपको ये बता सके कि हम कब प्रार्थना करना है। इस वचन से हम सीखेंगे आज कि हमें कब प्रार्थना करना है और कब इस बात को हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। वचन तो कहता है निरंतर प्रार्थना करो। अब निरंतर प्रार्थना करने में क्या है, कैसी परिस्थिति में? अगर हम पढ़ते हैं याकूब 5 अध्याय इसका 13वां आयत, तो ये लिखा है, यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। यदि तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। तो मेरा आज का विषय टॉपिक मैंने यही लिया है कि दुखी हो तो प्रार्थना करें। हमें दुख है तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि निराशा के घड़ी में हम क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं खुदा से। उसमें भी हमें निराश होकर के बैठ नहीं जाना है। हम दुख की घड़ी में भी हमें परमेश्वर से मांग सकते हैं। हम कभी ना कभी तो हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख की घड़ी आती है। कुछ न कुछ निराशा, चिंता, परेशानी आती है। कभी आपका कर्जा अधिक बढ़ गया है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं और परेशानियां हैं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। ऐसी बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में हैं जिसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं। उस दुखी होने की घड़ी में हमें ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना है, निराशा नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना है। वचन कहता है जब दुखी हो तो प्रार्थना करो। हम देखते हैं प्रार्थना करने वाला क्या हो जाता है, खुदा से कनेक्ट हो जाता है। हम जुड़ जाते हैं खुदा से, और जब हम उससे बातचीत करते हैं दुख की घड़ी में भी, तो भी परमेश्वर हमको मदद करता है। तो अगर हम देखते हैं पहले शमूएल इसका 1 अध्याय और इसकी 9 और 10 आयत में हम देखते हैं, तो उसमें क्या है, हमें मिलता है उसमें हन्ना और पनीना की कहानी। हन्ना जो स्त्री है जिसने परमेश्वर से एक संतान को मांगा, और उस समय जब देखते हैं कि वो बहुत दुखिया थी। कैसे? क्योंकि उसकी जो सौतन थी वो उसको हमेशा चढ़ाती थी, हमेशा उसको नीचा दिखाती थी कि मेरे पास तो बच्चे हैं, तेरे तो बच्चे नहीं हैं, और वो बहुत दुखी होती थी। लेकिन जब निराश होती थी फिर भी वो मंदिर जरूर जाती थी अपने पति के साथ में हर वर्ष। तो उसने एक दिन जब उसने उस बात को महसूस किया, तो लिखा है कि हन्ना उठी और परमेश्वर के मंदिर को गई। मेरी बहनों, मेरी स्त्रियों, आप अगर दुख में हैं, आपको उठना है। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, दुख में भी प्रार्थना करिए, परमेश्वर से जुड़ जाइए, उससे अपनी बात को करिए, परमेश्वर आपकी ज़रूर सुनेगा। उसने हन्ना की सुनी तो आपकी भी बात को सुनेगा। और उसके पास जाती है और लिखा है कि वो उठी और मंदिर में गई और क्या करती है, वहाँ प्रार्थना करती। वहाँ याजक भी बैठा हुआ था। तो हम देखते हैं उसको कि वचन 10 अगर हम देखते हैं तो वह अपने मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। वर्ष 11 से 13 अगर पढ़ते तो उसमें लिखा है कि हन्ना मन ही मन कह रही थी, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। आईपीसी में या अपने जीवन में कोई भी हो, कोई भी आप बीमार हो, कोई तकलीफ में हो, मैं इनकरेज करूंगी कि हन्ना के समान आप परमेश्वर के साथ उठो, हन्ना के समान आप जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में। और आज आपका दिन है जब
वीडियो को आप सुन रहे हैं, अंत में जब आपको समय मिलता है आप ज़रूर अपनी प्रार्थनाओं को, अपने विषय को परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर आपकी बात को सुनेगा। दूसरी इतिहास 7 और 15 में लिखा है कि जो प्रार्थनाएं इस स्थान से की जाएगी उसके ऊपर मेरी आंखें लगी रहेंगी, मेरे कान भी लगे रहेंगे। तो परमेश्वर मेरी और आपकी सुनने के लिए तैयार है। हम क्या अपने दुख को लेकर के केवल रोते ना रहे, परंतु हन्ना उठी और परमेश्वर के भवन में गई और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गई ताकि परमेश्वर से वो बातचीत करें। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि उठो और हम प्रार्थना करो। दुख में है, परेशानी में है, तब भी हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करो। खुदा के पास क्या है, एक कुप्पी में आपके हर आंसू रखे पड़े। आपके आंसू ऐसे नहीं जाएंगे। खुदा के पास आपकी कुप्पी में सारे आंसू रखे हैं। और वचन कहता है यूहन्ना 16:20 में क्या लिखा है, तुम्हारे योर सॉरोज विल टर्न इनटू जॉय। जीसस व्याकुल हुआ। हम देखते प्रभु यीशु मसीह को जब गतसमनी बाग में जब वो गए और जब प्रार्थना कर रहे थे तो बहुत व्याकुल हुआ। उसका पसीना लहू बनकर गिरने लगा। इतना वो कठिन और दुखित और व्यथित हुआ। उस समय परमेश्वर की ओर से जब वो प्रार्थना करने बैठ गया, वो सिर्फ सिर पीट के या ऐसे नहीं परेशानी के साथ बैठ गया, नहीं, वो प्रार्थना करने लगा। जब वो प्रार्थना करने लगा, लिखा है एक स्वर्गदूत आया और उसको उसने सामर्थ से भरा। और वो उसके बाद परमेश्वर की मर्जी को, जिसके लिए वो कह रहा था कि अगर आपकी इच्छा हो तो प्याला मुझसे दूर हो जाए, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा इच्छा को पूरी करने के लिए वो आया था, उसको उसने पूरा किया, क्योंकि वो प्रार्थना में अपने दुखों को, अपनी घड़ी को परमेश्वर के सामने लेकर के आया था। मेरे प्रियो, मेरी बहनों, हम अपनी परेशानी में क्या करना है, उस परेशानी को यीशु के नाम से डांटना है। यीशु के नाम से डांटना है कि है परेशानी, है तकलीफ जो तू मुझे दुख देती है, यीशु के नाम से चली जा। हटाना है, अपने आप को लहू में ढकना है, क्योंकि हम क्या है, हम परेशानी में भी परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, उससे हम प्रार्थना कर सकते हैं। आपको व्याकुल होकर के प्रार्थना करनी। यीशु मसीह व्याकुल हुआ और हन्ना को कैसे दुखित हुई, व्याकुल हुई, मन ही मन बिल्कुल वो बहुत दुखी होकर के। तो हमें कैसे जाना है प्रार्थना में, हम देखेंगे मांगने के पॉइंट में हम देखेंगे कि आपको व्याकुल होकर प्रार्थना करनी चाहिए और मन्नत मानी। उसने कहा जो पुत्र मुझे तू देगा मैं तेरी सेवकाई के लिए दे दूंगी। ऐसी मन्नत मानना है कि प्रभु जब आप मुझे चंगा करेंगे, जब आप मेरी मांगी हुई प्रार्थना का उत्तर आप देंगे, तो मैं चर्च में जाकर के गवाही दूंगी, एक अच्छी बड़ी ऑफरिंग भी मैं खुदा आपके लिए चढ़ाऊंगी। सिर्फ हमको खुदा से ही प्रार्थना करनी है, सीखने वाली बात। याजक भी बैठा था, जाकर की याजक से उसने प्रार्थना निवेदन नहीं बता, जैसे कि आजकल हम कहते पास साहब सिर पे हाथ रख दो, हमारे लिए दुआ कर दो। जब प्रभु यीशु मसीह पर क्रूस पे थे, जब पूरा हुआ कहा, तो वो जो पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा था, हमें पिता से रूबरू करके उसने डायरेक्ट जरिया बना दिया कि हम परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं और आप सीधे परमेश्वर से अपने दुखों को बता सकते हैं, मन की बात, अपना मन उंडेल सकते हैं हन्ना की तरह, और वो हमको अपनी अगुवाई में होकर के हमारे लिए वो इंतजाम करेगा। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारी विनती सुनता है। और हन्ना ने क्या नाम रखा अपने बेटे का, शमूएल। उसका मतलब क्या है, परमेश्वर का सुना हुआ या मैंने प्रार्थना से पाया हुआ। कितना सुंदर। दूसरी बात हम देखते हैं, खोजना। खोजना क्या है हमको, वैसे तो हम क्या खोजते हैं, दूसरों में बहुत सारे दोष खोजते हैं, उसमें वो कमी है, वो ऐसा है, वो ऐसा, हम बहुत सारे पॉइंटिंग या बहुत सारे दोष सब लोगों में ढूंढते रहते। लेकिन मेरा वचन आपको और मुझको यही कहना चाहता है कि वचन कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करो। क्या हम यहोवा की खोज कर रहे हैं आज? यहाँ तक अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 27वां अध्याय और उसके 8वें आयत में लिखा है, तब जब तूने कहा मेरे दर्शन का खोजी हो, तो मेरे हृदय ने तुझसे कहा हे यहोवा मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। क्या आजकल दर्शन क्यों नहीं मिलते लोगों को? पुराने समय में लोगों को बहुत दर्शन मिलते थे, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते थे। तो मैं और आप परमेश्वर के दर्शन को खोजना है, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना है मुझे और आपको, और परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। मत्ती 6:33 में सर्वप्रथम उसके राज्य की खोज करो, तब जो बातें आप चाहते हो वो सारी बातें आपको यूं ही मिल जाएंगी। ये है परमेश्वर का इंतजाम।
परमेश्वर का खोजना, खोजने के वचन के द्वारा हमको ये मिलता है कि परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम उसकी खोज में बैठ जाए। क्या क्या खोजना है हमको, हमने जो सीखा, परमेश्वर के दर्शन की खोजी हो जाए। अगर दूसरी इतिहास 7 अध्याय और हम अगर पढ़ते हैं उसकी 14वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो मैं आपके लिए पढ़ूं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका सारा पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। इसका मतलब जब हम दर्शन के लिए खोजी करना है तो कैसे, नम्रता पूर्वक जाना है, अपने पाप अंगीकार करना है, तौबा करना है। उसके बाद हर बुराई से कोई ग्रजेस मन में नहीं रखना है, कोई बुराई मन में नहीं रखना किसी के प्रति। तब परमेश्वर हमारी सुनेगा और हमें अपने खोजने वालों को जो वो क्या लिखा है प्रतिफल देगा। तो कैसे खोजना है, दर्शन की खोजी होना है, वचन में खोजना है, उसकी प्रतिज्ञाओं को देखना है कि प्रभु ये प्रतिज्ञा आपने इतने वर्ष दी थी उस व्यक्ति के लिए, तो उसके लिए पूरा हो, अच्छा ये मेरे लिए है, मैं भी इस पे विश्वास करता हूँ और मुझे उसके अनुसार आप जरूर कीजिए। फिर हमने क्या देखा, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना है। कैसी उपस्थिति खोजेंगे, कितने दिन भर के 24 घंटे हैं, आप अपने अलार्म को लगाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, सुबह दोपहर शाम। दाऊद 7 बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था। इवन कहता मैं हर करवट पर भी, सोते समय भी, रात में पड़े पड़े भी बिस्तर पर वो परमेश्वर का ध्यान करता था। दानियल 3 बार यरूशलेम की तरफ अपनी खिड़की खोल कर वो प्रार्थना करता था। मैं और आप कितना समय दे रहे हैं, घंटा घंटा, हर घंटे आप प्रार्थना कर सकते हैं। अलार्म लगाइए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढिए, अपने दुख को परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सामने लाइए, प्रभु आपको आशीष देगा। और जी लगा कर खोजना है। एक और इंसिडेंट समझो, इसके लिए उदाहरण मैं आपको देती हूँ। लूका 15 और उसकी 8 और 9 आयत को मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और 8 और 9 आयत में देखो क्या लिखा है। यहाँ कौन स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ पुकार कर जब तक मिल न जाए जी लगा कर खोजती रहे। कैसे जी लगा कर खोजती रही, है ना, दिया जलाया उसने। हमारे पास क्या है, ये परमेश्वर का वचन है जिसको हमारे लिए प्रकाश होता है। लिखा है तेरी व्यवस्था के खुलने से प्रकाश। हर अंधकार की बातों में, हर निराशा में आप परमेश्वर के वचन को खोलिए, इस पे पढ़िए, उसके प्रोमिसेस को पढ़िए। प्रभु आपको मदद करेगा, सिखाएगा, बताएगा, अपने प्रोमिसेस रिवील करेगा और अपनी उपस्थिति में बैठेंगे तो प्रभु आपसे सांत्वना देगा, हर दुखों से आजाद करेगा। और फिर क्या हुआ, उसको वो जी लगा कर, ये नहीं कि हम तो बैठे लेकिन हमारे चिंता में मन कहीं और लगा हुआ है। नहीं मेरे, आप बैठते हैं, हमें मोबाइल भी ऑफ कर देना चाहिए। दरवाजे खिड़की बंद करना मतलब मोबाइल भी बंद करो और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाओ। जानो उससे कनेक्ट होकर के जब हम अपने मन की बात उससे बात करेंगे ना, वो आपके ऊपर हर राज को रिवील करेगा, आपके सॉल्यूशंस देगा, आपको बताएगा कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या इंतजाम कर रखा है। मेरे प्रियो, आपको मांगना आना चाहिए परमेश्वर से। आपको हमने अभी सीखा कि हमें क्या करना है, खोजना है, प्राप्त करने के लिए दिन है। आज आपको अगर आपकी कोई चीजें खोई है, आपको दुगना प्राप्त करने का आपका दिन है। परमेश्वर आपको खोजने के द्वारा आपका प्रतिफल, आपकी हर खोई हुई चीज आपको देने जा रहा है। तीसरी बात हम देखते हैं, मांगने का एक और जरिया नॉक करना। नॉक ना, कोई किसी के घर कुछ चाहिए है तो पहले दरवाजा खटखटाएंगे, फिर अंदर जाएंगे कि मुझे इस बात की जरूरत है। हम कह सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होता है आदान प्रदान वस्तुओं का, इस तरह से। तो अगर हम लूका 18 में एक स्त्री है और एक न्यायाधीश है, उसके पास एक उदाहरण अगर हम है तो वो क्या लिखा है वहां पर, वो आकर उसको परेशान करती है। मतलब एक बार ही नहीं, आकर नहीं, आकर बार बार आती, दिन में 2-3 बार आती होगी, रोज आती होगी और लगातार। और लिखा है उस आदमी ने कि बाप रे, ये स्त्री तो आकर मेरे नाक में दम कर दिया इसने। आपको जाना है बारंबार बारंबार, ये नहीं कि अरे मैं अभी कर तो लिया, सुबह आलस नहीं करना है। हमें रिकरेंटली मांगना है प्रभु के सामने, कॉन्स्टेंटली। लिखा निरंतर प्रार्थना करो। तो आपकी दुख की घड़ी है, अरे आनंद के समय में धन्यवाद तो करें, अब दुख में क्या मैं जाऊँ अपना रोना लेके, नहीं, आपको जाना है। उठो हन्ना के समान और परमेश्वर से अपने दिल की बात को कहो। हम एक और उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। प्रभु यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई, उनको कब्र में रखा दिया गया, उसके बाद एक बड़ा पत्थर वहां लगाया था
और जब अगले सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलनी और ये सलोमी ये सब चीज़ों ने सुगंधित द्रव्य लिए और यीशु मसीह की लाश पर उसको कब्र पर जाकर उसको लेप करने के लिए जाने लगे। तीसरे दिन वहाँ प्रथा थी उस समय। तो यहूदियों की जब गए तो रास्ते में सोच रहे हैं इतना बड़ा पत्थर है, हम उस कब्र के अंदर कैसे जाएंगे, जब तक वो खुलेगा नहीं हम कैसे जाएंगे। वो सवाल करते करते और कब गई वो देखा आपने आपने गौर से पता भोर को मुझे और आपको परमेश्वर को नॉक करना है, परमेश्वर का दरवाजा आपको खोजना है, परमेश्वर को आपसे कुछ मांगना है, परमेश्वर से को भोर को उठना है। आपने भोर को उठते ही जब प्रयास किया, तैयारी की प्रभु से मिलने की, क्या हुआ? परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा और वो पत्थर हटा दिया गया। आपके रास्ते के बंद दरवाजे प्रभु आपको खोलेगा। आप एक स्टेप लो तो कि प्रभु के सामने मैं उपस्थिति में जाऊं, मैं प्रभु से बात कहूंगा, मुझे प्रभु से मिलना है आज। जबकि वहां पर क्या था? वो कब्र पे जा रही थी और जब जाती है अंदर देखती वहां तो वो है नहीं थी। इस बात के लिए गई और वो बहुत बाकी तो डर के मारे चली गई वापस। लेकिन मरियम मगदलिनी जो प्रभु से बहुत प्यार करती थी वहीं रुकी रही, आंखों में आंसू, दुखी है। हमने क्या, दुखी हो तो प्रार्थना करो, यही आप टॉपिक लेकर के आज मैं आपको समझा रही हूँ तीन बातों को। उसने क्या करा, रो रुकी और तब उसको लगता है कोई व्यक्ति मेरे सामने है तो उसको धुंधली आंखों में, आंसू भरी आंखों से वो क्या देखती, क्या बोलती है, माली माली भैया मेरे यीशु को कहाँ रखा, क्या आप जानते हो? मेरे प्रिय, अपने आंसुओं को पोंछ दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको कहता है कि जब आप दुखी होकर परमेश्वर के सामने आते, आपके आंसू कुप्पे में है और वो आपको कहता है कि क्या तुम्हारे आंसू आनंद में बदल जाएंगे। और जब उसको नाम लेकर के परमेश्वर बुलाता तो वो समझती कि ये तो गुरु है, उसको छूने लगती है ना। कितना सुंदर। हमें सीखना है कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते हैं, भोर का समय उत्तम समय जो परमेश्वर से बातचीत करने का, उसके अपने दिल की बात कहने का, उसको मांगने का, उसको खोजने का, खटखटाने का समय ये है कि हम परमेश्वर से मुलाकात करें। वो विरह में है, दुख में है, उसको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको ढूंढना है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से जो आपको मिलना है वो आपके लिए दरवाजा खोलेगा। क्यों दरवाजा? यीशु मसीह से ही की बात करें। यीशु ने जब जो आई एम बोले है ना, मैं हूँ, उसने कहा मैं दरवाजा हूँ, आई एम द डोर। जो उस दरवाजे से अंदर जाएगा वो चारा पाएगा मतलब वो कुछ ना कुछ अपनी चीज, जिस बात के लिए वो आया दरवाजा खटखटाकर अंदर, तो वो जरूर पाएगा। और जब हम यही नहीं कि हम खटखटाने में मगन मत हो जाओ, आप इंतजार कीजिए। आप वो देने वाला परमेश्वर जो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारा देने वाला परमेश्वर, अगर रेवलेशन 3:20 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि जब हम वो खटखटा रहा है द्वार पर, हम लेकर आए आपकी आशीषों को, वो आता है। क्योंकि अगर हम मत्ती 7:8 में पढ़ते हैं, जो मांगता है वो पाता है, जो ढूंढता है, जो मांगता है उसको मिलेगा, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, और ढूंढता है वो पाएगा। किस तरह से परमेश्वर इंतजाम करता है। तो मैं और आप यीशु मसीह का दरवाजा खटखटाना है, यीशु मसीह के सामने जाना है और उसको कहना है कि परमेश्वर मेरे दुखों में, मेरे परेशानियों को उंडेल कर उसके सामने बोलना है। कैसे? वो स्त्री कैसे आकर, हमने कहा नॉक नॉक प्रेयर, बार 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 अलार्म लगाइए। 9 बजे प्रार्थना करी, खत्म हो गई आपकी घंटे भर की या आधे घंटे की प्रार्थना करी, 10 बजे का अलार्म लगा दीजिए। आपको चाहे 2 घंटे बाद प्रार्थना करो, अलार्म लगा दीजिए। आप प्रार्थना कीजिए, रिकरेंटली प्रभु के सामने आइए, बार 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 बार। क्या कहा उसने? मेरे नाक को दम कर दिया। आप कर सकते हैं मेरे प्रिय। किसी बात के लिए जो पहाड़ जैसी परिस्थिति आपके जीवन में है, जो आप सोचते कि कैसे हटेंगी, मुझे और आपको परमेश्वर को उपस्थिति में जाना, नम्रता के साथ जाना, मन्नत मानते हुए जाना, और केवल परमेश्वर से, याचकों से नहीं। किसी और मनुष्य पे भरोसा मत कीजिए, उसके सामने जाइए, वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। आपको कैसे खोजना है? उसको, उसकी प्रतिज्ञाओं को खोजना है, उसके वचन को खोजना है, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना है। क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको तैयार है कि वो आपको अपने वचन से आपको मदद करें। और हमने जब खटखटाना है तो आग धूपी है तो प्रार्थना करें, व्याकुल होकर प्रार्थना करना है। और हमें चाहिए कि परमेश्वर के सामने लगातार परमेश्वर से बातचीत करना है। परमेश्वर के वचनों से आपको बहुत आशीष दे। और परमेश्वर आपको समझा रहा है, मांगना, खटखटाना, ढूंढना आपके जीवन में प्रार्थना को, जीवन को देना चाहता है, और प्रभु आपके उत्तरों को जरूर देगा।
प्रभु आपको आशीष दे।